हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल देख के आपको पता चल जाएगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी तरीके के जो ट्रेंड है उसी से फॉलो किए जा रहे हैं, तो आपको चांसेस हैं इसी में से मिलेंगे। वीडियो को अच्छे से देखना है, एक एक रूल को अच्छे से समझना है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमारा इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, द सीनरीज है। ठीक है, द सीनरी होगा या फिर द सीनरी होगा, द सीनरीज होता है या फिर द सीनरी होगा, द सीनरी होगा। हिमालय यहाँ पे आर आएगा, एज आएगा, एज आएगा या फिर आर आएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नाउन्स हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं तो इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, या फिर इनके साथ में हम ये कह लो कि IES या फिर ये इसको IES या फिर ES लगाकर कभी भी उनको प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जिन अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, जिन भी अनकाउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उनके साथ में कभी भी ना तो IES लगता है, ना ES लगता है, ना ही इनको कभी प्लूरल बनाया जा सकता है। तो कभी भी सीनरी तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट हो जाएंगे। ठीक है, इनमें हम IES या फिर ES नहीं लगाते हैं क्योंकि हम सीनरीज को नहीं गिन सकते हैं। तो हमारे दो ऑप्शन तो यहाँ पर हमारे कट हो जाएंगे। ठीक है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैटरी, पोइट्री, हेयर, बिजनेस, मिसशीप, वर्क, पेपर, ये सभी क्या है, इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए सीनरीज लिखना गलत होगा। सीनरी के साथ में भी वो भी क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द सीनरी ऑफ हिमालयाज इज ट्रूली एनचेंटिंग। ठीक है, एन्चेंटिंग यानी कि लुभाने वाली है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। द सीनरी ऑफ हिमालय, यहाँ पे आर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से नाउन होते हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ में हम IES या फिर ES लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाते। और ये समझ लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हम हमेशा घुमा फिरा कर एग्जामिनर बनाता ही है। तो कुछ नाउन को आप नोट कर लो। देखो, जैसे यहाँ पर सीनरी तो दिया है, SCENE, सीनरी तो दिया है, इसके साथ में फर्नीचर भी आ सकता है, FUR। ठीक है, NITURE। अब मैं आगे ये भी बताऊंगी अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, एक एडवाइस हो गया। ठीक है, एडवाइस हो गया, ये नाउन है। ADVISE जो होता है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यहाँ पे, ADVISE ये वर्ब होता है। ठीक है, ये वर्ब होता है और ये हमारा नाउन है। तो हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, एडवाइस की बात कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होगा, इनको हम कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते हैं। ये क्या, अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज हो गया, LUGGE, लगेज हो गया। ठीक है, बैगेज हो गया, BAGGAGE, बैगेज हो गया। और क्या हो सकता है, पोइट्री हो गया। यहाँ पे जितना स्पेस है मैं वहाँ पर लिख रही हूँ। वर्क हो गया, वर्क। ठीक है, वर्क जब काम के सेंस में आता है तो वहाँ पर हम वर्क्स नहीं करते हैं। जब ये वर्ब बनेगा तो वर्क या वर्क्स हो सकता है। जब यहाँ पर इसका ये वर्क किसका काम करेगा, जब ये नाउन का काम करेगा। तो जब ये नाउन का काम करेगा तो कभी भी ये अपने साथ में एस या यस नहीं लेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। हेयर हो गया। ठीक है, हेयर हो गया, मिसशीप हो गया, मिसचीफ हो गया। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। तो ये क्या होती है, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इनको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। इनके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आपके एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ से बन गए हैं, तो आपको अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन, क्योंकि हमारे जो आगे के क्वेश्चन है 1 से लेके 17 तक वो नाउन से ही डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। हर एग्जाम के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। जिस तरीके से पॉसिबल है नाउन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब पढ़ने से अच्छा है कि जो एग्जाम में आता है ऑथेंटिक पढ़ो एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। ठीक है, तो मैं वो भी आपको करा दूंगी। नाउन के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप के होती है, वो किसी सेपरेट वीडियो में ले लेंगे। वो टेट वगैरह के लिए सही रहता है, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन यहाँ पर किस में यूज हुआ है। एडवाइस क्या है, यहाँ पे सभी में बात क्या की जा रही है, मैनी एडवाइसेस, पीसेस ऑफ एडवाइसेस, पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस क्या है। सबसे पहले अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ क्या देखा था, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ADVICE
सीई की बात कर रही है, ठीक है, ADVI CE की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यह अभी हम यहाँ पे फिर से समझते हैं, ADVI CE, बिल्कुल कोर से कॉन्सेप्ट को समझो, धीरे धीरे समझो, आसानी से समझो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप आराम से कर पाओगे। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप किसी को सलाह देते हो तो गिन के देते हो क्या, मैंने तुम्हें 2 सलाह दी थी, 5 सलाह दी थी, इस तरीके से कह सकते हैं, पर वो इनको गिना नहीं जा सकता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसलिए हम एडवाइसेस नहीं लिख सकते हैं जब हमें इसे प्लूरल सेंस में बनाओ। अभी हमने पढ़ा इसमें ISE या फिर ES लगा के इनका प्लूरल कभी नहीं बनाया जा सकता है, तो एडवाइसेस तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया। अगर हमें इनका प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस या वर्ड्स ऑफ एडवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब हमें इसे प्लूरल सेंस यानी कई सलाह दिखाना हो तो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हम 2 तरीके से कर सकते हैं, PIECE, पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं यानी बहुत सारी सलाह देने के लिए, या फिर हम वर्ड्स ऑफ एडवाइस भी करते हैं। जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, GIC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे एग्जाम में, और आए भी हुए भी हैं। अगर आप 2021 का क्वेश्चन पेपर देखो तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी किया करो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव भी देना है ना, MCQ क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करो तो बहुत अच्छे से एग्जाम की आपकी तैयारी होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, उसमें ये तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। तो यहाँ पर हमें उसमें क्या होता है, लिखना होता है मेंस, तो वहाँ ये करना था, पीसेस ऑफ एडवाइस करना, वहाँ पर मैनी एडवाइस, यही तरीके के क्वेश्चन उसमें फ्रेम किया गया था। आपको याद रखना, अगर सिर्फ एक सलाह दी हो तो आप पीस ऑफ एडवाइस कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक सलाह की बात करेंगे तो पीस, PIEC, पीस ऑफ एडवाइस कहेंगे। ये भी आपको याद रखना। यहाँ पर पेन ठीक नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ देखो स्पेस है, यहाँ लिखते हैं, पीस ऑफ एडवाइस कहेंगे। मैनी पीस, और जो कि ऑप्शन डी में, ही गेव मी मैनी पीस ऑफ एडवाइस, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ही गेव मी मैनी पीस ऑफ एडवाइस रिगार्डिंग दिस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ठीक है। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस, तो एडवाइसेस तो कभी होता ही नहीं, एडवाइसेस में ऐसी तो कभी लगता है ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ये ज़्यादा हो जाएगा सही। जब एक की एडवाइस की बात करेंगे, जब 1 की बात करेंगे, एक सलाह दी है, तो हम यहाँ पर पीस ऑफ एडवाइस लगेंगे। जब ज़्यादा सलाह दी जाएगी तो ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, एक की जगह हमने बहुत सारी सलाह दी उसको, तो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस कभी नहीं होगा, ये तो इसलिए ये सारे रॉन्ग हो गए हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, ही गेव मी मैनी पीस, तो यहाँ पे पीस तो पीसेस हो जाएगा, बहुत सारी सलाह दी है ना, तो पीसेस, देखो यहाँ पे बात की जा रही है पीसेस की बात। थोड़ी थोड़ी माइनर जो डिटेल्स होती है उनको बहुत अच्छे से समझना होगा आपको यहाँ पर। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो जब एक सलाह की बात की जाएगी तो पीस ऑफ एडवाइस होगा, ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस होगा। जब बहुत सारी सलाह दी जाएंगी तो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस होगा, एडवाइसेस कभी नहीं होगा। बस नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी यही पूछ रहा है, यहाँ पर कमेटी के साथ में क्या आना चाहिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले ये समझो, कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये आपको इतना समझ आ गया। कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव नाउन के सभी सदस्य यूनैनिमस हो यानी एक साथ हो तो वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी और इधर का प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन जब उनके विचार अलग अलग हों, डिवाइडेड हों, तो इंडिविजुअल माना जाता है। तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही प्लूरल आएंगे, ठीक है। जैसे वर और देयर का ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर क्या बात करें, इस ऑप्शन में डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, यानी उनकी जो मत है ना, जो उनके विचार हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी एंड जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, वर्ब सिंगुलर, ये गलत हो गया। यहाँ पर वॉज, यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर इट्स कर दिया, ये सिंगुलर कर दिया। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएंगे बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा, ये आपको याद रखना। यूनिफाइड होगा तो द कमेटी वॉज यूनिनिमस इन इट्स डिसीजन, और डिवाइड हो जाएगा तो द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, इस तरीके से हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग न्यूमेरिकल नाउन्स। यहाँ पर न्यूमेरिकल नाउन्स में कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। जैसे जब डजन, 100, 1000, मिलियन, पेयर, स्कोर जैसे न्यूमेरिकल नाउन्स के पहले कोई निश्चित संख्या हो, डेफिनेट नंबर हो, जैसे 1 हो, ठीक है। किस किस से पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, डजन हो, DOZEN डजन हो, 100 हो, ठीक है, 100 हो, 1000 हो, THOUSAN 1000 हो, ठीक है, मिलियन हो, MILLION मिलियन हो, पेयर हो, ठीक, पेयर हो, स्कोर हो, इनके पहले 1 हो, 2 हो, 3 हो। अब देखना है यहाँ क्या करना है, ठीक है। आ जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है, सिंगुलर रहेगा, ये आपको याद रखना है। यानी डजन्स नहीं होगा, इनके बाद में ऑफ का यूज़ भी नहीं होता है। लेकिन अगर इनसे पहले कोई नंबर ना हो तो हम प्लूरल प्लस ऑफ लगाते हैं, जैसे डजन्स ऑफ पेंसिल्स, डजन्स ऑफ पेंसिल होता है, DOZENS डजन्स ऑफ पेंसिल्स। अब इनके पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो हम ये वाला लगाएंगे, अगर इनके पहले नंबर है तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ये बस आपको याद रखना है। दर्जनों पेंसिल, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अगर ऑफ लगाना है तो हमारा हो जाएगा THOUSAN थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो ये तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया, मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। यहाँ जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, शी वॉट 3 डजन पेंसिल्स फ्रॉम द मार्केट हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे 1 2 3 मैंने बताया ना आपको, फिर से रूल समझ लो, डजन हो, ठीक है, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, पेयर हो, स्कोर हो, और जैसे न्यूमेरिकल नाउन्स के पहले कोई निश्चित संख्या हो, डेफिनेट नंबर हो, जैसे क्या हो, 3, 1, यहाँ 2 होता, 4 होता, 5 होता, ठीक है। आ जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर होता वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, यानी डजन्स नहीं होगा इनके साथ में, ठीक है। तो हमारा ये तो गलत हो गया, डजन्स कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर दिया, शी वॉट 3 डजन ऑफ पेंसिल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, डजन डजन पेन, डजन ऑफ, यहाँ डजन ऑफ कर दिया, नहीं होगा, ऑफ नहीं आएगा। ऑफ कब आएगा, जब यहाँ पर डजन्स ऑफ पेंसिल्स होगा, यहाँ पे जब भी कोई नंबर नहीं होगा, यहाँ पर नंबर नहीं होगा तब हम यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 3 नंबर है ना, तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ नहीं होगा। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, समझना होगा आपको। मैं चाहूँ तो मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, डज़न हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, पेयर हो, स्कोर हो, इनके जैसे ये न्यूमेरिकल, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल नाउन्स है, इनके पहले कोई निश्चित संख्या यानी डेफिनेट नंबर आ जाए, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके साथ में SS वाला डजन वजन नहीं आता है, ऑफ भी नहीं आता इनके बाद में, यहाँ देखो ऑफ कर दिया इसलिए गलत हो गया है। लेकिन अगर इनके पहले कोई नंबर ना हो और तो हम प्लूरल प्लस ऑफ यूज़ करते हैं, जैसे डजन्स ऑफ पेंसिल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज ऑफ पजेसिव केस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर टेबल्स लैग, द लैग ऑफ टेबल, द टेबल्स लैग, द लैग ऑफ टेबल वॉज ब्रोकन, क्या होना चाहिए यहाँ पर। पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर क्या, आमतौर पर नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हम, अधिकार दिखाने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, जनरली उनके साथ में हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं, पजेसिव केस का यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। पर आपको याद रखना है, इसलिए टेबल्स लैग कहना ये गलत हो जाएगा, लैग ऑफ द टेबल सही रहेगा। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, टाइम स्पेस वेट बताने के लिए दोनों तरीके से एज लग भी सकता है, जैसे अ डेज लीव, नेचर्स फ्यूरी, तो वो पर्सोनिफाई हो जाएगा। यहाँ पर हमें नॉर्मल सेंटेंस की बात करनी है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा द लैग ऑफ द टेबल, यानी ठीक है, ऑफ लगा दिया हमने इसके लिए। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हमें इसमें बताना है। यहाँ पर क्या हो जाए, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके अंत में एस होता है, जो अर्थ में भी सिंगुलर होते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पर और क्या हो सकता था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो सकता था, इकोनॉमिक्स होता है, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं जैसे मीजल्स, रिकेट्स हो गया, कुछ खेलों के नाम से बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, तो इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैथमेटिक्स इज, बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ना, मैथमेटिक्स इज। तो इतना आपको यह समझ आ गया। हाँ, बस थोड़ा सा और समझना है इसके साथ में, हम कब प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, थोड़ा ये भी सुन लो। अगर विषयों से पहले, जैसे ये मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनके पहले जैसे माई लगा हो, जैसे माई मैथमेटिक्स, ठीक है, क्या दिया जाए, पजेसिव कर दिया जाए, माई मैथमेटिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे मैं कह दूँ द पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स, ये क्या लिख गया, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया तो लग जाए तब इनका अर्थ कैलकुलेशन या पॉलिटिकल व्यूज हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशंस या पॉलिटिकल व्यूज हो जाता है, तब ये प्लूरल भी वर्ब ले सकते हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। माई मैथमेटिक्स या फिर ये क्या हो जाएगा, व्यूज हो जाएगा, मेरे मैथमेटिक्स को व्यूज कैसे हैं, हमारे जो विचार हैं, विचारों के लिए हम यहाँ पर आर भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर पजेसिव केस लगा होना चाहिए, किसकी बात कर रहा है, नॉर्मल जब बात करेगा तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, तो माई मैथमेटिक्स, माई फिजिक्स, माई इकोनॉमिक्स इस तरीके से होगा तो वहाँ प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा कि आपने सोचा सब्जेक्ट है सिंगुलर मार दो, नहीं, समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस कंटेनिंग हाइफिनेटेड नाउन्स। हाइफिनेटेड नाउन्स मीन्स होता है ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, हाइफिनेटेड नाउन्स जैसे 5 ईयर का इस्तेमाल जब किसी दूसरे नाउन यानी प्लान की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, इसलिए याद रखना है 5 ईयर्स प्लान गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अ 10 रुपी नोट क्या होता है, सही क्या होता है, ऐसे मैं लिखूँ जैसे अ 10, ठीक है, अ 10 रुपी नोट, ठीक है, यहाँ पर 10 रुपीज़ नोट अगर मैं कर दूँ, एस लगा दूँ तो ये गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर ही रहता है, ये आपको याद रखना है। अ 3 माइल, अगर मैं बोलूँ अ 3 माइल वॉक, अब मैं यहाँ पर एस लगा दूँ तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर अ 3 माइल वॉक ये सही रहेगा यहाँ पर, तो अब हमें अपना आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। 5 ईयर्स प्लान ये गलत हो गया, 5 ईयर प्लान्स ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ एस नहीं लगेगा, ये गलत हो गया, अ 5 ईयर प्लान, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना है विच ऑप्शन करेक्टली रेक्टिफाइज द प्लूरल यूसेज, कौन सा है जो करेक्टली इसमें प्लूरल जो नाउन है उसका सही यूज़ हुआ है, तो आपको रूल याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, कैटल हो, जो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगी, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, कैटल हो, क्लर्जी हो, ठीक है, क्लर्जी हो, एंड जेंट्री हो, ठीक है, जेंट्री हो, पोल्ट्री हो, POULTRY पोल्ट्री, ठीक है, तो एंड क्या हो सकता है, पीजेंट्री हो, PEASANTRY पीजेंट्री हो, एंड क्या हो, फोक हो, FOLK फोक हो, ठीक है, पीपल हो, पुलिस हो, ये भी याद रखना है, पुलिस हो, ठीक है, ये पीपल है, ये पुलिस है, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर रखते हैं, इनमें एस नहीं होता है लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ में एस तो नहीं होता, कैटल्स तो नहीं लगेगा, पर प्लूरल वर्ब जरूर आता है, तो आपको याद रखना है, देख इनके साथ में एस नहीं लगता है, कैटल्स, क्लर्जीज, जेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, सस, ये पीजेंट्री, पीपल्स, ये सब नहीं होता है, पर इनके साथ में वर्ब जरूर प्लूरल आता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कैटल्स कर दिया है। द कैटल इज ग्रेजिंग पीसफुली, इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, द कैटल आर, यहाँ पर ये वर्ब कौन सी हो जाएगी, इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि ये दिखने में सिंगुलर पर वर्ब अपने साथ प्लूरल लेंगे, यहाँ इस था इसलिए गलत हो गया, द कैटल्स इज ये गलत हो गया, यहाँ पर सही रहेगा, कैटल्स नहीं होता है, कैटल आर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, द कैटल आर ग्रेजिंग पीसफुली इन द पैस्चर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्या रूल होता है, कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, फोक, पीपल, पुलिस, ये ऐसे नाउन्स होते हैं दिखने में सिंगुलर रखते हैं, एस नहीं लगता है इनके साथ में, कभी भी आपको इनके साथ में एस ऐड नहीं करना है, ठीक है, लेकिन अपने साथ इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है हमें, यहाँ पर क्या बता रहा है, आर्म्स वर गिवन, आर्म्स यानी भीख, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाना चाहिए, भिक्षा या फिर दान के लिए हम आर्म्स का यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन माना जाता है इसको, ALMS, ठीक है, दिखने में भी प्लूरल लगता है, प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब यानी वर्ब लगता है, ठीक है, वर्ब लगेगा, साथ ही द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, इसलिए पुअर्स जैसा कोई भी वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, पुअर्स कभी भी नहीं होता है, अगर आपको बोलना है गरीब लोग, ठीक है, ज़्यादा लोगों की बात करने तो द पुअर बोलोगे, रिच की बात करना है तो रिचेस नहीं होता है, द रिच होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसी रिच धन दौलत के लिए हम प्रोमाइसिस यानी परसर भी हमेशा प्लूरल वर्ब में ही यूज़ किया जाता है, रिचेस, प्रोमाइसिस, तो आपको ये याद रखना है, धन दौलत, रिचेस का मतलब होता है गरीब, अमीर लोग नहीं होता, रिचेस का मतलब होता है धन दौलत, रिचेस होता है तो उसका मतलब होता है धन, ठीक है, धन दौलत, ठीक,
तो प्रोमाइसिस भी हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है अपने साथ में, PREMIS, प्रोमाइसिस भी अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा आर्म्स वर गिवन टू द पुअर आउटसाइड द टेम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये पुअर्स कर दिया यहाँ पर, ये गलत हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर वॉज कर दिया इसलिए गलत हो गया। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज ऑफ डायनेमिक प्लूरल नाउन। अब आपको नए नए तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। डायनेमिक प्लूरल नाउन क्या होता है? डायनेमिक प्लूरल नाउन वो होता है जो वस्तुएं दो समान भागों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो उनको हम डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक कौन कौन सी होगी? स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर हो गया, ट्राउजर हो गया, पैंट्स हो गया, पिलर्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, टोंग्स हो गया। ये वो प्लूरल फॉर्म होती हैं जिनके दो पार्ट होते हैं ना, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है अपने साथ में। आपने टोंग्स देखा होगा, नहीं चिमटा होगा, सीजर होगा, ये सब इनके दो पार्ट होते हैं ना, टोंग्स हो गया, ट्राउजर हो गया, सीजर हो गया, स्पेक्टिकल, चश्मा भी दो पार्ट का होता है। तो इनके साथ में हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर इनके आगे अपीयर लग जाए तो ये सिंगुलर बन जाएंगी। इसको ये भी याद रखना है आपको, अपीयर बन जाए, अपीयर ऑफ टोंग बोल दूँ मैं, टोंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम वॉज यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। अपीयर नहीं है तो आप आसानी से इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन लॉस्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल, सी हो जाएगा, माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन लॉस्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 11 में? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए? रूल नंबर 6 की तरह ही है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक विषय का नाम है, दिखने में भले ही प्लूरल लग रहा हो पर ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसके साथ में हम इसका यूज़ करेंगे, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, द इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरर फ्री यानी करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर द जेंट्रीज क्या होना चाहिए यहाँ पर? जेंट्री का मतलब होता है कुलीन या फिर उच्च वर्ग के लोग, एक ऐसा समूह, ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल अर्थ रखता है, इसलिए हम जेंट्रीज लिखना नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाना भी गलत है, सिंगुलर वर्ब भी लगाना गलत है। करेक्ट यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, और इसमें एज वेस नहीं लगेगा पर इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द जेंट्री ऑफ द टाउन वर हो जाएगा। ठीक है, वर इनवाइटेड टू द कल्चर फेथ। जब भी ये यहाँ पे इस तरीके की बात होती है, कलेक्टिव नाउन की बात हो, तो उनमें अभी हमने देखा उनमें एस नहीं लगाते हैं हम, तो जेंट्री ऑफ द टाउन वर डिवाइडेड, यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पजेसिव फॉर्म। कौन सा सही होगा पजेसिव फॉर्म? तो नाउन इन अपोजिशन का नियम कहते हैं इसको। ठीक है, जब दो नाउन एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, जैसे माई फ्रेंड, मोहन एक ही है ना, तो अपोस्ट्रोफी हमेशा आखिरी वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दिस इज माई फ्रेंड मोहन्स हिस्टोरिकल थीसिस। ठीक है, फ्रेंड किसकी बात है, माई फ्रेंड कौन है, मोहन है, तो वो लास्ट वाले के साथ लगाएंगे हम। ठीक है, माई फ्रेंड मोहन, एक डबल पजेसिव की गलती करना गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी लगा दूँ माई फ्रेंड, ये जैसे कर दिया है तो ये डबल पजेशन हो गई, गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ माई फ्रेंड मोहन हिस्टोरिकल थीसिस, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ माई फ्रेंड मोहन, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा है, दिस इज़ यहाँ पर डबल कर दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। जब दो नाउन हो और एक की बारी जानकारी दूसरे से जुड़ी हो तो एंड वाले के में लगाते हैं। बस इतनी सी बात है। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरलाइजेशन फॉर्मेट, कौन सा है जो करेक्ट है प्लूरलाइजेशन में, तो हमें ये वाला बताना है यहाँ पर, करेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, किसी भी कंपाउंड नाउन जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना हो, प्लूरल बनाने के लिए हमेशा हम रूट वर्ड यानी प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रूट वर्ड यहाँ पर ब्रदर है ना कि लॉ, ब्रदर ही तो हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पर ब्रदर्स में हमें क्या लगाना है, प्लूरल बनाना है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो वी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑल हिज ब्रदर्स इन लॉज नहीं होता है, इसमें नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, ब्रदर्स इन लॉज होगा। जैसे कमांडर्स इन चीफ होता है, पासर्स बाई, PASSER, पासर्स में लगता है एस। ठीक है, पासर्स बाई होता है। लुकर्स ऑन होता है, LOOKERS, लुकर्स ऑन होता है, इसमें लुकर में लगता है एस। ठीक है, स्टेप सन होता है, इस स्टेप्स में लगेगा, स्टेप सन स्टेप्स में लगेगा। ठीक है, स्टेप सन्स, यहाँ सॉरी ये हमारा रूट वर्ड है ना, प्रिंसिपल वर्ड सन है ना, तो सन में लगेगा स्टेप सन्स, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 है,
सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द नोटोरियस सस्पेक्ट। द पुलिस हैव अरेस्टेड द, क्या होना चाहिए, अभी हमने पुलिस के बारे में पढ़ा था ना, शब्द को हमेशा प्यूर, ये पुलिस वाला जो वर्ड है ना वो प्यूरल माना जाता है, इसलिए हमेशा प्यूरल नाउन रहता है, तो पुलिसेस तो कभी नहीं होगा, और इसके साथ में हमें प्यूरल वर्ब भी लगानी है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो भी हो जाएगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द नोटोरियस सस्पेक्ट। ठीक है, पुलिसेस नहीं होता है यहाँ पे, प्यूरल फॉर्म नहीं लगा, यहाँ पे सिंगुलर लगा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर 16 नंबर में क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या समन्स क्या होता है, समन क्या होता है, कोर्ट का बुलावा होता है, तो एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, समन क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये आपको याद रखना, कोर्ट का बुलावा है ना, इसके एंड में हम एस नहीं लगाते, एग्जाम में एस लगा के दे देते हैं, जब इसका प्यूरल बनाया जाता है तो वह समनिस बनता है। ठीक है, चूंकि टू लिखा है इसलिए प्यूरल फॉर्म समनिस भी सही रहेगा, तो प्यूरल वर्ब का यूज़ होगा, तो यहाँ पे टू समनिस ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, टू समनिस, SES मन लगा के हम प्यूरल बनाते हैं। ठीक है, समन्स नहीं होता है, समनिस होता है, तो समन्स ही अपने आप में सिंगुलर होता है। ठीक है, समन ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, इसमें एस लगता है, और इसमें अगर ये एक समन होगा तो यहाँ पे वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ दो समन की बात हो रही, तो समन्सेस हो जाएगा और प्यूरल वर्ब भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट नाउन एडवर्ब कॉम्बिनेशन। इस सेंटेंस में हमें ये फाइंड आउट करना है। क्राइटेरियन क्या है, क्राइटेरियन एक सिंगुलर नाउन है, CRITERION, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, जिसका अर्थ होता है मापदंड, इसका प्यूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया, CRITERIA। ठीक है, चूंकि वाक्य में क्राइटेरिया प्यूरल का यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसके साथ में प्यूरल वर्ब आर लगाएंगे, तो क्राइटेरिया पूरी तरह नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे बी हो जाएगा, द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर। ठीक है, सिलेक्शन आर, क्राइटेरियन ION सिंगुलर होता है, यहाँ पे ये तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। ठीक है, क्राइटेरिया प्यूरल है, ये प्यूरल नाउन है, तो इसके साथ में हम प्यूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यही हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या देखेंगे, सेगमेंट बी हमारा है प्रोनाउंस का, हमने अब नाउन को ख़त्म कर लिया है, अब ये क्या एडवांस एप्लीकेशन ऑफ 18 से क्वेश्चन नंबर 14 जितने भी आज हो जाएंगे देख लेंगे, नहीं तो पार्ट 2 में, पार्ट 2 मुझे आप लोग कमेंट करेंगे, पार्ट 2 के लिए जो भी मुझे करेगा तो जल्दी से इसका पार्ट 2 में इसके आगे से अपलोड कर दूँगी। देखते हैं आज कितने हो सकते हैं, क्योंकि मेरा माइक जो है ना चार्ज नहीं आ जाता, तो जितने हो जाएंगे आज करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो मुझे कमेंट कर देना, अगर चाहिए अच्छा लगे तो मैं इसका आगे बढ़ा दूंगी। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस का मतलब है आपका कंप्लीट रिवीजन होना, कंप्लीट रूल्स का रिवीजन हो जाना। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस फॉर जनरल सेंटेंसेस, 2-3-1 रूल का हमें अप्लाई करना है। 2-3-1 रूल हमारा क्या कहता है, जब एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन यानी सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही आ जाएं, तो जो जनरल पॉजिटिव सामान्य होगा वो 2-3-1 का होगा। ठीक है, 2-3-1 का होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया। सेकंड पर्सन होगा यू, थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही शी दे होते हैं, फर्स्ट पर्सन भी आई और वी होता है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा, यानी टू ही आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुनाइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन अलाइनमेंट फॉर नेगेटिव और गिल्ट, यानी गिल्ट जब होगा तो हम 1, 2, 3 को रखेंगे, जब हमें बुरा लगेगा, अच्छी बात के लिए 2, 3, 1 231, इसका उल्टा कर दो 213, बुरी बात के लिए 123, 213 123 हो जाएगा। तो गलत बात के लिए हमें ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ये कहाँ मिल रहा है, हमें सी में मिल रहा है, आई यानी फर्स्ट पर्सन है, वो सॉरी आई क्या है, आई हमारा आई और वी हाँ फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन है, एंड ही शी इट दे कोई भी नाम हो वो थर्ड पर्सन होता है, तो 1, 2, 3 का सीक्वेंस हमें सी मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर देन एंड दैस, देन या फिर एज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, द प्रिंसिपल एप्रिशिएटेड मोर देन ही डज, तो देन और एज के बाद तुलना सब्जेक्ट के बीच में हो रही है, तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यानी प्रोनाउन आता है, यहाँ प्रिंसिपल सब्जेक्ट की तुलना ही से सब्जेक्ट से हो रही है, इसलिए उनकी सराहना तुम्हें मतलब उतना सराहते हैं जितना वह सराहता है। ठीक है, इस तरीके अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए अंत में क्या है, डज जोड़ना सबसे ज़्यादा सही माना जाता है, ऑब्जेक्ट हिम के से आप परेशान ना होइए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, द प्रिंसिपल एप्रिशिएटेड यू मोर देन ही डज। ठीक है, मोर देन ये ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आता, और यहाँ पर डज नहीं लगा हुआ है, डज हम लगाएंगे क्योंकि हिडन होता है ये वर्ब यहाँ पर, तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही होती है, तो यू को ही से
कंपेयर किया जा रहा है, तो हिम हिज नहीं आएगा यहाँ पर। आपको याद रखना है सब्जेक्ट के बीच में हो रही है तो देन के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही आएगा, तो ही वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का करेक्ट फॉर्म कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर क्या रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु होता है, विच होता है, ठीक है, दैट होता है, ठीक, और भी होते हैं। दैट के आने के बाद वर्ब हमेशा उसके पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन यानी उनके पहले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही तय होता है। हु का एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पर? आई है, तो आई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई के लिए एम करते हैं ना, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बस सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, करेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन को कैरी किए हुए है? तो यहाँ पर एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन, नोबडी जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अर्थ में तो नोबडी, अर्थ में तो सभी क्या होते हैं, में तो सभी को शामिल करते हैं, लेकिन व्याकरण में जो ग्रामर होता है उसमें सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इनके साथ में हमेशा मैस्कुलिन सिंगुलर हिज का यूज़ होता है। ठीक है, हिज कॉन्टेक्स्ट में सही रहेगा, तो देयर या फिर हर का यूज़ नहीं करेंगे हम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एवरीवन शुड कीप हिज प्रोमिसेस। ठीक है, हिज हो जाएगा, देयर का यूज़ नहीं करेंगे, वंस का नहीं करेंगे हम, कीप, प्रोमिसेस, टू, कैप्ट, ये कुछ नहीं होगा, हम यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सिलेक्ट द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हमें करेक्ट क्या बताना है, एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ हुआ है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नियम के अनुसार जब बात दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की हो तो हम ईच अदर और वन एंड अदर, कोई तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ईच अदर हो जाएगा एंड वन एंड अदर, यही दो तो होते हैं, वन अनदर, ठीक है, का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब बात दो व्यक्तियों की होगी तो हम ईच अदर का यूज़ करते हैं, इसका करेंगे, और जब दो से ज़्यादा की बात होगी तो वन अनदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टू कंपीटिंग स्कॉलर्स आर्ग्यू के साथ में दो लोगों की बात हो रही है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ईच अदर का करेंगे ना, विद ईच अदर, दो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर का करेंगे, सिंपल सी बात है। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का हमें सही फॉर्म बताना है। 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा यहाँ पर, प्रोनाउंस जैसे माइन, योर्स, हिज, अवर्स, देयर्स का यूज़ अकेले होता है, इनके बाद कोई नाउन नहीं आए तो ध्यान रखें, योर्स कभी भी इस अपॉस्ट्रोफी योर नहीं लगाया जाता है, माई, योर पजेसिव एडजेक्टिव है, इनके साथ में नाउन आना जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, दिस डिस्क्रिप्टिव बुक इज़ माइन एंड दैट थीसिस इज योर्स। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 25 पे है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। आफ्टर सुपरलेटिव्स, आफ्टर सुपरलेटिव्स, घुमा फिरा के इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको तैयार रहना है। जब भी एंटीसीडेंट के पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बेस्ट, द मोस्ट लगा हो, तो सेंटेंस में ऑल, सेम, ओनली, एनी, नन, लिटिल जैसे शब्द हों तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु या फिर विच का यूज़ नहीं होता, वहाँ केवल हम दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, द बेस्ट ये सब लगा है ना, तो हम ये क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम विच, हु, व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, हम दैट का यूज़ करेंगे। बस सिंपल सी बात है, हमें क्या यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। कब करना है, इससे पहले कोई सुपरलेटिव लगा हो, सुपरलेटिव द बेस्ट लगा है ना, इसलिए इतनी रखते हैं आज। चलो ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद में जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हैं इसको तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं तो इसके बाद में मैं आप लोगों को 26 से लेके 50 तक मैं किसी दिन करा दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट करना, देखने कितने लोगों को समझ आया या फिर आता भी है। एंड नीदर वाला है ऑप्शन, बार बार कराया मैंने सब्जेक्ट वायर एग्रीमेंट में, तो मुझे आप बताएंगे कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें। एंड इसका PDF मैं जब कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट के लिए मुझे कमेंट कर देना, तो मैं टेलीग्राम में भेज दूँगी। ठीक है।